अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने कुछ मज़ीद जो ईडियम्स हैं बीए इंग्लिश के हवाले से वो लेकर आया हूँ, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। फ़र्स्ट जो हमारा ईडियम है वो है लेम डक। लेम डक का मतलब होता है कि वैसे तो लेम डक का मतलब है लंगड़ाती हुई बतख, ठीक है, एंड डैट इज़ ऑफ नो यूज़। लेकिन लेम डक जो है ना, इसका मतलब बनता है कि ऐसी चीज़ जो खसारे में जा रही हो, ठीक है, यानी बहरान में जा रही हो, खसारे में। इसका सेंटेंस बन सकता है गवर्नमेंट कैन नॉट give loan to a lame duck industry। यानी कोई भी हुकूमत जो है वो खसारे में चलने वाली जो इंडस्ट्री होती है उसको जो लोन है वो नहीं दे सकती। अच्छा, इसके बाद है जी लाफिंग स्टॉक, यानी एक ऐसा बंदा या ऐसी चीज़ जिसे देख के हंसी ही आना शुरू हो जाए, यानी उसको देख के हंसी आती जाए। तो इसको आप कह सकते हैं कि हंसी का गोलगप्पा कह लें इसको, ठीक है। यानी एक बंदा है वो बड़ा बल्की है, वो मोटा है, तो उसे देख कर हंसी निकली जा रही है, तो वो लाफिंग स्टॉक है। This bulky man has become a laughing stock in this office, ठीक है। यानी वो इतना मोटा है कि उसे देख कर लोग हंसना शुरू कर देते हैं। अच्छा, लीप इन द डार्क का मतलब होता है, लीप का मतलब वैसे तो होता है जंप लेना, और डार्क का मतलब अंधेरा है। लीप इन द डार्क यानी अंधेरे में जंप लेना, यानी बगैर सोचे समझे जो है वो कोई काम कर देना, डैट इज़ कॉल्ड लीप इन द डार्क। बगैर सोचे समझे, ठीक है। बगैर सोचे समझे को काम करना। He took a leap in the dark and his business ruined। RUINED। कारोबार में उसने बगैर प्लानिंग किए, विदाउट एनी प्लानिंग, यानी बगैर सोच विचार करके कोई काम शुरू किया, बिज़नेस किया, तो क्योंकि उसकी प्लानिंग वीक थी लिहाजा उसका जो कारोबार है वो कोलैप्स कर गया, रून हो गया, तबाह हो गया। अच्छा, उसके बाद है जी मेडन स्पीच। मेडन जो है वो दुशीज़ा को बोलते हैं और स्पीच तकरीर। बेसिकली इसका मतलब होता है पहली तकरीर, पहली तकरीर, ठीक है, पहली तकरीर। शी फेंटेड यानी वो बेहोश हो गई, एट हर मेडन स्पीच इन द असेंबली हॉल। यानी असेंबली हॉल में जो है वो तकरीर कर रही थी और ये उसकी पहली तकरीर थी, तो उसने आगाज़ ही किया था, वो बेहोश हो गई, फेंट हो गई, ठीक है। अच्छा, मेक ऑफ विद का मतलब होता है भाग जाना, यानी कोई चीज़ चुरा के भाग जाना, भाग जाना। द थीफ made of with ornaments,
ORNA ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स होते हैं जी जेवरात। चोर जो है वो जेवरात चुराए और भाग गया। अच्छा, उसके बाद है जी मैन ऑफ लेटर्स। लेटर का मतलब यहाँ पे ख़त नहीं है, लेटर का मतलब यहाँ पे क्वालिटीज़ हैं, मैन ऑफ क्वालिटीज़, ठीक है, यानी खसूसियात का हामिल। हाँ जी, इसका बन सकता है जी द कायरे आज़म, was a man of letters, ठीक है, यानी मैन ऑफ क्वालिटीज़। अच्छा, मूव हेवन एंड अर्थ, यानी ज़मीन और आसमान की कलाबें मिलाना। मूव हेवन एंड अर्थ यानी कि कोई भी काम करना विद फुल फ्लेज, पूरी कोशिश के साथ, ठीक है ना, पूरी कुव्वत से। He will move heaven and earth to marry the girl of his choice, यानी अपनी पसंद की शादी करने के लिए, पसंद की लड़की से शादी करने के लिए वो ज़मीन और आसमान एक कर देगा, उसकी कलाबें मिला देगा, यानी पूरी कुव्वत करेगा। अच्छा, नेक और नथिंग, ये है जी मसलन ये भी इस सेंस में लिया जाता है कि तख्त या तख्ता, यानी डू और डाई की कैफियत में चले जाना, ठीक है, नेक और नथिंग, तख्त या तख्ता। आर आर्मी अटैक्ड इंडिया, नेक और नथिंग, इन पूरी कुव्वत से इंडिया के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। अच्छा, पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स बेसिकली ये एक माइथोलॉजी है, यूनान की माइथोलॉजी है, यानी कि एक ऐसा बॉक्स है जिसको खोला गया तो दुनिया की जितनी जो ईवल्स हैं उससे फिर बाहर निकली, ठीक है, और वो पूरी दुनिया में फैल गई। कहते हैं उससे पहले ये ईवल्स, ये बुराइयां नहीं थी, ये अकॉर्डिंग टू द मिथ ऑफ ग्रीस, यूनान की जो माइथोलॉजी उसके मुताबिक है। अच्छा, आजकल ये इडियम इस सेंस में इस्तेमाल होता है कि आप कोई ऐसी चीज़, ऐसा टॉपिक छेड़ दें, उसको शुरू कर दें कि जिससे आगे जो है मज़ीद इल्लतें, जो बुराइयां हैं वो सामने आएँ, तो उसको कहते हैं जी पेंडोरा बॉक्स, यानी बुराइयों का मजमूआ। इफ़ यू डिस्कस देयर ब्रोकन, अगर आप बात शुरू करते हैं देयर ब्रोकन मैरिज, कि उनकी शादी हुई फिर डाइवोर्स हो गई, अगर ये टॉपिक आप शुरू करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट निकलेगा? यू विल ओपन आ पेंडोराज बॉक्स। तो आप एक मसला ऐसे टॉपिक छेड़ देते हैं जिससे मज़ीद जो उनकी ज़िंदगी के नेगेटिव पहलू हैं वो सामने आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी नंबर 10 पे है जी रूल आउट, ये होता है मुस्तरद कर देना। द जज ruled out his bail application, जज ने उसकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसको रूल आउट कर दिया, मुस्तरद कर दिया।
अच्छा, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है गैर जानबदार रहना। बेसिकली फेंस जो है वो दीवार है, दीवार के या बाड़ कह लें या दीवार कह लें। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब है टू बी इम्पार्शल, यानी कि गैर जानबदार रहना, किसी की फेवर ना करना, गैर जानबदार। ठीक है। इन दिस डिस्कशन, इस बहस में, यू शुड ट्राई टू सिट ऑन द फेंस, यानी इस बहस में आपको गैर जानबदार रहना चाहिए। और नंबर 12 पे हमारा लास्ट है जी, स्प्लिट हेयर, यानी बाल लेना, ठीक है ना, हेयर लेना और उसको स्प्लिट करना, तोड़ना। तो ऐसे तो टूटता थोड़ी है वो, ठीक है, यानी बाल की खाल उतारना, बाल की खाल उतारना। टू स्प्लिट हेयर इज आ वेरी बैड हैबिट। ठीक है, यानी बाल की खाल उतारना जो है, दूसरों के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको बार बार डिस्कस करना जो है, एक ही बात का बतंगड़ बना देना, ये जो है ये बहुत ही बुरी आदत है। तो उम्मीद है स्टूडेंट के आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।